दोस्तों नमस्कार। गांधी परिवार से एक विचित्र तस्वीर सामने निकल कर के आई। 2 सालों के अंतराल के बाद ये तस्वीर निकल कर के आई। करीब 2 साल लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न हुए हो चुके हैं और इस तस्वीर में गांधी परिवार का वो धड़ा दिखाई दिया जो वास्तविकता के साथ कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, जिनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वरुण गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजधानी दिल्ली में ही वरुण गांधी और उनकी पत्नी की मुलाकात हुई। उनकी बेटी साथ मौजूद नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वरुण गांधी जो है वो इस शिष्टाचार भेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। लेकिन आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया था, मेनका गांधी जो कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, वो समाजवादी पार्टी के राम बहुल से चुनाव हार गई थी करीब 43,000 वोटों से। हालांकि 4 लाख के करीब वोट मेनका गांधी को मिले, लेकिन चुनाव वो लगभग 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से हार गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने लंबे अंतराल के बाद वरुण गांधी ने मुलाकात क्यों की है, तो इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक हमने रिसर्च की है, जो रिपोर्ट्स निकाली हैं, उसके आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दरअसल इस मुलाकात के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये सीधा सीधा मतलब है कि 2 साल तक चिंतन मंथन करने के बाद वरुण गांधी को अपनी माता के साथ बैठ के करने के बाद वरुण गांधी को ये रियलाइज हुआ हो कि भाई हमारी भूमिका इस पार्टी में क्या है। वो अभी तक हमें 2 साल गुजर चुके हैं और पता नहीं चल पाई है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार चुके। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए। एक ही लोकसभा का चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार गए थे। तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सियासी सुरमा चुनाव हार जाते हैं। राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे 2019 का अमेठी लोकसभा से। वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, जिसमें वायनाड के सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसको वरुण गांधी भी काफी करीब से देख रहे होंगे। और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी राजनीतिक तौर पर बढ़ जाती हैं और कांग्रेस के बड़े चेहरे भी हैं, इसलिए संगठन में भी काफी मान सम्मान, समृद्धि और इसके साथ साथ उनकी मौजूदगी का असर देखने को मिलता है। लेकिन राहुल गांधी को वरुण गांधी बैठे बैठे देख रहे होंगे कि भाई ये राहुल गांधी जो हैं, ये तो प्रधानमंत्री की जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारी भूमिका क्या है, और इसको क्यों न सीधे प्रधानमंत्री से ही पूछ लिया जाए। अब वरुण गांधी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त भी मांगा, और प्रधानमंत्री आमतौर पर अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को वक्त देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो सपरिवार मिलने के लिए उनके साथ पहुंच गए। अब 2 चीजें हैं यहां पर। यदि संगठन में ये शिष्टाचार मुलाकात है तो ठीक है, लेकिन संगठन में आगे आने वाले वक्त में यदि, क्योंकि बीजेपी का संगठन है, उसका भी आगे आने वाले वक्त में विस्तार होने वाला है, कई बड़ी जिम्मेदारियां निर्धारित होने वाली है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद संगठन में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स का, जानकारों का यह मानना है कि यदि संगठन को लेकर के कोई बातचीत होती तो फिर एक पदानुक्रम है मुलाकात का। पदानुक्रम में वो जो संगठन प्रभारी हैं BL संतोष से मिलते वरुण गांधी,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते, लेकिन वो सीधे प्रधानमंत्री के पास क्यों पहुंच गए? क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो हाल के दिनों में सामने नहीं आई है कि वरुण गांधी गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, या नितिन नवीन से उनकी मुलाकात रही हो, बीएल संतोष से उनकी मुलाकात रही हो। ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। तस्वीर एक जब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दरअसल हमारी रिसर्च जानकारी जो सामने आई है उसमें यह है कि आने वाले वक्त में एक तो संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी वरुण गांधी को मिल सकती है, क्योंकि वरुण गांधी चुनाव हारे नहीं, टिकट कट गया था उनका पीलीभीत से। भारतीय जनता पार्टी ने, हाईकमान ने उनका टिकट काट दिया था। दूसरा यह भी है कि यह शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो वरुण गांधी जो हैं वो लगातार सक्रिय राजनीति में उतने लाइमलाइट में रहे नहीं हैं। जिस कद के वो नेता हैं, जिस ताकत के साथ वो राजनीति करते हैं, वो उतने मजबूत नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि भाई 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़वा सकती है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक कयासबाजियां हैं, अटकलबाजियां हैं, जिन पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे बड़े जो कद के राजनेता होते हैं उनकी इस तरीके की खास मुलाकातें कई सवालों को खड़ा कर देती हैं और कई चर्चाओं को भी जन्म दे देती है। दरअसल वरुण गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके एक सकारात्मक राजनीतिक भेंट की तरह उन्होंने इसे देखा और कहा कि उनसे मुलाकात करके ऐसा लगा कि जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को मार्गदर्शन दिखाता है, उसी तरीके से उन्होंने परिवार के साथ मुलाकात की और मार्गदर्शन किया कि आप पार्टी का अहम हिस्सा हैं। राजनीतिक तौर पर चाहे आपकी कोई जिम्मेदारियां फिलहाल नहीं है, लेकिन पार्टी ने आपको दरकिनार नहीं किया है, पार्टी ने आपको भुलाया नहीं। तो क्या वरुण गांधी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पार्टी संगठन में और उसको लेकर चिंतित हो रहे हैं? आगे आने वाले वक्त में वरुण गांधी का क्या सियासी कदम रहेगा, संगठन क्या जिम्मेदारियां उनकी निर्धारित करेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। चर्चा यहाँ तक चल रही है कि उत्तर प्रदेश संगठन में भी उन्हें विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक पार्टी का बनाया जा सकता है, जिसकी तैयारियां भी चल रही है। आगे आने वाले वक्त में बैठकें और होंगी, सोच विचार और होगा। और क्योंकि मेनका गांधी जो हैं वो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में वरुण गांधी कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी मां मेनका गांधी हैं, उनकी जगह यहाँ पर राजनीतिक वारिस के तौर पर मजबूती दिखाते हुए नजर आए। इस खास रिपोर्ट में इस खास मुलाकात को लेकर के आपकी क्या चर्चाएं रही हैं, आप क्या इस बारे में सोचते हैं, क्या लोगों से आपको सुनने को मिल रहा है इस विषय को लेकर, वो अपनी प्रतिक्रिया हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।